पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, तब इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर आएगा -0.6। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ कारण से ड्रॉप कर दिया गया था एग्ज़ाम में, बट इसका आंसर डी ऑप्शन ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, R = ρl / A। ठीक है। फिर इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू एल के बराबर होता है। हो सकता है अगर ये ना पता हो तो आप एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का या यू कैन से सिलेंड्रिकल वायर एज्यूम करिए और उसका वॉल्यूम लिखिए। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ये तो आपने आई थिंक 10वीं क्लास में ही पढ़ा होगा, πr² देन इंटू एल। ये कुछ नहीं, बस एरिया है। तो आपने समझ आया कि जो वॉल्यूम होता है वो A इंटू एल होता है। अब यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं। एरिया आएगा V/L, लेंथ आएगा V/A। हमें कहानी को एरिया की तरफ ले जाना है, मतलब रेडियस की तरफ ले जाना है। मीन्स लेंथ को एलिमिनेट करना होगा, एरिया को रहने देना है, इसे एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है लेंथ का, इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो लेंथ एलिमिनेट हो जाएगा, फॉर्मूले में एरिया ही रह जाएगा। R देन हो जाएगा रो, L की जगह V/A रखा जा रहा है, देन डिवाइड बाई A। यहाँ से R जो आएगा दैट विल बी ρV/A²। एरिया जैसा कि मैंने आपको भी बताया πr² होता है, रख लीजिए उसे आप। तो ρV देन एरिया की जगह πr² रखा जा रहा है, πr² का होल स्क्वायर। यहाँ से जो R आएगा दैट विल बी ρV देन डिवाइड बाई π² स्मॉल r की पावर 4। इस फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, सीधा याद नहीं करना है, इसे कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है वायर। तो जो अगर स्ट्रेच हो रहा है तो वायर स्ट्रेच होने के बाद 2 किलोग्राम का अगर वायर है तो 10 किलोग्राम का तो होगा नहीं। मीन्स मास यहाँ पे ये कांस्टेंट रहने वाला है। ऐसा भी संभव नहीं है कि स्ट्रेच होने के बाद, एलोंगेशन होने के बाद एल्युमिनियम का वायर कॉपर का हो जाए। डेंसिटी भी कांस्टेंट है। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी they are related. So if two are constant then third will also be constant. It proves कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसलिए आप इसे डिलीट कर सकते हैं। नाउ जो ये रो है, रजिस्टिविटी बोलते हैं इसे, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर एल्युमिनियम पहले था और बाद में भी वही है तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर π² दिखाई दे रहा है, ये भी कांस्टेंट है। तो R प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, ओनली स्मॉल r पे डिपेंड करेगा, 1/r की पावर 4। इसे आप चाहो तो और कायदे से लिख सकते हो कुछ ऐसा, -4। अब यहाँ पर देखना है कि चेंजेस परसेंटेज में तो नहीं है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में ही है, तो परसेंटेज में है। अब फिर देखना है कि चेंजेस कहीं स्मॉल तो नहीं है, स्मॉल ही है, 0 पॉइंट समथिंग, ये 10% से तो बहुत स्मॉल हो रहा है। तो अगर चेंजेस परसेंटेज में है और बहुत स्मॉल हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए एक शॉर्टकट होता है। क्या होता है वो? कि जो ये एक्सपोनेंट होता है, जो ये पावर होती है, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 0.15 में -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस में 0.6। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।